अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे जो आज हमारे पास टेस्ट हुआ है केमिस्ट्री का, एम केमिस्ट्री का, जो आज हमारे पास टेस्ट कंडक्ट हुआ है। पहले पहले हम जो है बात कर लेते हैं इनकी जो फर्स्ट शिफ्ट की है, उनकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो शिफ्ट है उनके यहाँ पे हमारे पास कुछ एमसीक्यूज यहाँ पे जो है मौजूद। थोड़ी बहुत जो है इसकी अ, उसके अंदर स्टेटमेंट के अंदर गलती हो सकती है, क्योंकि आपको जो है 100% जो है उसी तरह स्टेटमेंट जो है बहुत मुश्किल से मिलती है, क्योंकि सारे कैंडिडेट्स होते हैं उनमें ना कुछ भूल जाता है, क्योंकि स्टेटमेंट बड़ी होती है। लेकिन उनके रिलेटेड जो है यहाँ पे हमने कोशिश की कि उनको जितने भी हमें हमारे पास कैंडिडेट्स ने शेयर किए हुए हैं उनको थोड़ा बहुत हमने उनको ठीक किया हुआ है। और इंशाल्लाह इनके कल भी जो है हमारे पास सॉल्यूशन भी आएंगे इंशाल्लाह। जो कल हमारे पास कुछ एनालिटिकल का उनका भी इंशाल्लाह सॉल्यूशन आएंगे। किसी को पीडीएफ चाहिए तो वो भी नीचे कमेंट करें, तो डिस्कस करते हैं। हमारे पास ये फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास फर्स्ट शिफ्ट की। व्हाट इज लॉ फॉर स्पिन मल्टीप्लिसिटी इन एनएमआर? कौन सी लॉ है हमारे पास स्पिन के अंदर, स्पिन के लिए, एनएमआर के लिए? यहाँ पे हमारे पास n+1 है, ऑप्शन है n मनफी जो है n-1 है। ये कुछ ऑप्शन भी इसके जो हमारे पास गिवन है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है? फाइंड रिलेटिव स्टैंडर्ड डिविएशन। रिलेटिव स्टैंडर्ड डिविएशन को फाइंड करना था सेकंड क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास जो है फाइंड रिलेटिव परसेंट प्योरिटी। यहाँ पे जो है हमने जो है फाइंड करना था रिलेटिव परसेंट प्योरिटी को। ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। फाइंड पीएच ऑफ मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl। अब पीएच फाइंड करना था मोलर सॉल्यूशन का HCl का, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास जो है फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ मोलर सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन मालूम करनी थी, जो मोलर सॉल्यूशन है उनकी कंसंट्रेशन आप लोगों ने फाइंड करनी थी। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 6 हमारे पास कॉमन नेम ऑफ डायोक्सी बेंजीन। यहाँ पे हमारे पास जो है डायोक्सी बेंजीन का जो है कॉमन नेम यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो बताना था। जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शंस गिवन भी हैं, इसमें से आपने जो करेक्ट ऑप्शन था उनको सेलेक्ट करके ऑप्शन जो है वो करना था, फिल करना था। क्वेश्चन नंबर जो है 7 हमारे पास क्वेश्चन फ्रॉम मल्टीपल रिग्रेशन। रिग्रेशन से हमारे पास क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर भी ये क्वेश्चंस जो है ये आए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास जो है मोस्ट कॉमन डिटेक्टर यूज इन HPLC। जो हमारे पास ज़्यादातर जो कॉमन डिटेक्टर हैं जो कि इस्तेमाल होता है HPLC के अंदर, वो कौन सा है, उनके बारे में आप लोगों ने जो है बताना था। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ H3PO4 कंटेनिंग 3H+ आयन। फाइंड करनी थी यहाँ पे नॉर्मेलिटी को, जो कि हमारे पास H3PO4 की, जो कंटेन करता है हमारे पास 3H+ आयन। इसकी नॉर्मेलिटी को फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास जो है 2 क्वेश्चंस रिलेटेड टू फॉर्मुलेशंस ऑफ बेंजीन हैविंग ऑप्शंस। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हमारे पास थे, तो जो थे हमारे पास बेंजीन से रिलेटेड थे। इनके क्वेश्चन इनके जो ऑप्शंस थे, इस तरह के कुछ ऑप्शंस थे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन 11 की। क्वेश्चन 11 जो हमारे पास है, व्हेन हाफ लाइफ ऑफ एन एटम इज 10 आवर, what its fraction will be after 300 hours? अगर हमारे पास एक एटम है, उनकी जो हाफ लाइफ है वो 10 आवर है, तो उसकी हमारे पास अगर 30 हावर हमारे पास, उसके 10 हावर के बाद जो है वो हाफ हो जाता है, ठीक है। अगर हमारे पास 30 हावर गुजर जाए तो वो कितना होगा वो एटम? ये हमारे पास न्यूक्लियर से रिलेटेड है, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ये जो है क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शन है 1/4, 1/8, 1/16 एंड 1/10, ठीक है। ये हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री से है। क्वेश्चन नंबर 12, इफ अल्फा पार्टिकल हैज emit from Re with atomic mass and atomic number, what will form? एक अगर हमारे पास अल्फा पार्टिकल जो है वो इमिट होता है Re से, ठीक है, तो उसका अगर हमारे पास एटॉमिक मास भी है और एटॉमिक नंबर भी है उनका, तो क्या बनेगा हमारे पास? ये भी हमारे पास जो है इससे रिलेटेड है, न्यूक्लियर हमारे पास फिजिक्स से रिलेटेड है, ठीक है।
जो कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपके पास आता है। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। व्हाट एरर वी कैन रिमूव विद अ कैलिब्रेशन कर्व। कौन सा एरर जो है उसको हम हटाते हैं कैलिब्रेशन कर्व के जरिए से। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास हैं स्टैटिस्टिकल एरर, रैंडम एरर, ग्रॉस एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर। यहाँ पे ऑप्शन, इसमें आपने करेक्ट आंसर जो है आपने यहाँ पे दे देना। There was a questions having hygroscopic in option. Ask any other student this word, maybe they remember that. यहाँ पे hygroscopic जो स्कोपिक है उनसे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। Chromium black T indicator is used for detection of what? क्रोमियम ब्लैक का हमारे पास टी जो है वो इंडिकेटर जो है वो इस्तेमाल होता है डिटेक्शन के लिए। किस चीज़ की डिटेक्शन के लिए जो है इस्तेमाल होता है, ये आप लोगों ने जो है बताना था। क्वेश्चन नंबर 16। इफ HCl is added then which metal will participate out from the following group? अगर हमारे पास एक HCl है उसको हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो मेटल है वो किस चीज़ के साथ हमारे पास जो है पार्टिसिपेट आउट करता है। और यहाँ पे हमारे पास जो है कुछ ऑप्शन भी है, Ag+2, Hg+2, Al+3 और Cr+3। यहाँ पे कुछ जो है इसके जो है ऑप्शंस भी मौजूद हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है आप लोगों ने बताना था। क्वेश्चन नंबर 17। इफ प्रोडक्ट while rate constant equation is rate is equal to Ka3, then what will be the its unit? Then unit of all other ऑर्डर रिएक्शन इन ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन भी इसके अंदर मौजूद है। एक हमारे पास एक प्रोडक्ट है, उसका जो रेट कांस्टेंट इक्वेशन जो है वो हमारे पास Ka3 है। देन व्हाट विल बी इट्स यूनिट, इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट का यहाँ पे जो है बताना था। ठीक है, तो यहाँ पे शिफ्ट 1 की कुछ और भी हमारे पास यहाँ पे एमसीक्यूज हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है। दूसरा हमारे पास है लिक्विड बॉयज एट विच वेपर प्रेशर इक्वल टू। लिक्विड बॉयज होता है कौन सी जो है वेपर प्रेशर के ऊपर जो है बॉयल होता है, बराबर होता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3। 6 मेम्ब्रेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ये बताना था। क्वेश्चन नंबर 4। मोस्ट कॉमन कॉलम यूज इन HPLC। जो मोस्ट कॉमन कॉलम है HPLC के अंदर वो कौन सा है। दो न्यूमेरिकल्स थे, पीएच कैलकुलेशन से, दो हमारे पास नॉर्मेलिटी फाइंडिंग से थे। एक जो था हमारे पास रिलेटिव एरर न्यूमेरिकल थे, जो हमने ऊपर भी डिस्कस किए, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें ये मुख्तलिफ है, यहाँ पे हमारे पास जो है MCQs हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास शिफ्ट 5 की हम अगर बात करें। इसमें भी हमारे पास कुछ MCQs यहाँ पे गिवन है। विच कंपाउंड डज नॉट शो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सा कंपाउंड जो है वो शो करता है कि वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर नहीं है। विच कंपाउंड है स्मॉलेस्ट रेडियस। कौन सा कंपाउंड है जिसकी रेडियस है, रेडियस मींस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, वो कितनी है, वो कम से कम किस कंपाउंड की है, ये बताना था। क्वेश्चन नंबर 3। वाई होलो कैथोड इज यूज्ड इन ASS। ये कल भी हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर ये रिपीट हुआ है। ये होलो कैथोड जो है हमारे पास ये यूज होता है, तो क्यों इस यूज होता है ASS के अंदर। डिटेक्टर इन IR। डिटेक्टर IR के अंदर क्या होता है, डिटेक्टर आर HPI IC। ठीक है, इससे भी हमारे पास कुछ क्वेश्चन आए थे। टाइप्स ऑफ कॉलम इन HPLC। क्वेश्चन नंबर 7। बीर लैम्बर्ट्स लॉ, ये रिपीट होते हैं। 1 के अंदर भी हमारे पास जो कुछ क्वेश्चन थे ये यहाँ पे भी रिपीट हुए हैं हमारे पास क्वेश्चन। जो हमारे पास शिफ्ट 5 है उसके अंदर भी रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। हमारे पास 8 नंबर जो है प्रिपरेशन ऑफ सैंपल्स इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। प्रिपरेशन ऑफ सैंपल्स जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास जो है अरेंज वेव नंबर ऑफ ऑल स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक। जो वेव नंबर है उसको हम कैसे अरेंज करते हैं, जितने भी हमारे पास जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10। विच प्रॉपर्टी इज नॉट डिटरमाइंड बाय एक्स-रे इन द क्रिस्टल लेटिस स्ट्रक्चर। कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो जो है डिटरमाइन नहीं की एक्स-रे के जरिए से, जो कि क्रिस्टल लेटिस स्ट्रक्चर के अंदर। ये हमारे पास सॉलिड स्टेट जो कि फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादातर हैं। क्वेश्चन नंबर 11। इंक्रीजिंग बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ लिक्विड अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 12। विच टाइट्रेंट इज यूज्ड इन द
complex complexometric titration. Question number 13, black marks on skin is due to which compound? जो black marks होते हैं स्किन के ऊपर, ये कौन से कंपाउंड की वजह से होते हैं? 8 से 10 जो थे हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एम केमिस्ट्री की। ये हमारे पास शिफ्ट नंबर 5 के कुछ और भी क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक रेडियाई ऑफ आयंस कितनी है? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ट्रेंड ऑफ एनियंस एनायंस के हमारे पास क्या है? और मोलैरिटी, यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स से मोलैरिटी से रिलेटेड, नॉर्मेलिटी, परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज एरर, स्टैंडर्ड डिविएशंस, spectroscopy curves depends upon peak broad due to columns made up of which detectors are used. Mass spectrometry. Two questions from electrochemistry about oxidation, reduction, reaction, and deposition of ions depends on upon. ठीक है, ये हमारे पास जो थे आज के क्वेश्चंस थे जो कि हमारे पास आज के टेस्ट के अंदर कंडक्ट हुए थे। किसी को इनका पीडीएफ चाहिए, इंशाल्लाह मैं कल कोशिश करता हूँ कि इनकी प्रॉपर जो है स्टेटमेंट को सही करूँ, कुछ ना कुछ इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ, और फिर इंशाल्लाह मैं इसको डिटेल से दोबारा भी इंशाल्लाह शेयर करूँगा विद आंसर्स। तो अभी जो है आप लोग लाइक कर दें वीडियो को, जो है वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को। इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि इसके ऊपर थोड़ा काम करूँ और इनको जो है और भी सही तरीके से सॉल्व करूँ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।